पुराने वक्तों की बात है। एक शहर में एक नहायत अमीर आदमी रहता था। दौलत की उसके पास कोई कमी न थी, मगर उसकी जिंदगी अजीब राजों से भरी हुई थी। लोग उसे देखते तो नफरत से मन्ना मोड़ लेते, क्योंकि उसकी आदतें बज़ाहिर इंतहाई बरी थीं। वो हर रोज़ शाम होते ही शहर के शराब खाने जाता, महंगी से महंगी शराब खरीदता और फिर सबके सामने लेकर अपने घर आता। लोग समझते कि ये शख्स नशे में डूबा हुआ है, मगर हकीकत ये थी कि वो घर पहुंचकर वो सारी शराब नाली में बहा देता। इसी तरह वो रात को बदनाम गलियों में जाता, औरतों को पैसे देता और कहता, आज रात अपने दरवाजे बंद रखना, किसी को अंदर न आने देना। लोग उसे बदकार और गुनाहगार समझते, लेकिन किसी को इसके असल इरादे का इल्म न था। वो अक्सर जुआ खानों में भी जाता, जेब से पैसे निकाल कर वहाँ मौजूद लोगों को देता और कहता, आज रात जुआ न खेलना, ये रकम ले लो, मगर इस बुराई से दूर रहो। लोग हंसते, इसका मजाक उड़ाते और उसे सबसे गंदा इंसान समझते। शहर भर में उसकी बदनामी फैल चुकी थी। एक रात इस शहर का बादशाह भैंस बदलकर अपनी राया का हाल जानने निकला। वो गलियों और बाजारों में घूमता रहा ताकि लोगों की जिंदगी को करीब से देख सके। अचानक वो एक चौराहे पर पहुंचा जहां एक हुजूम जमा था। दरमियान में एक लाश पड़ी थी और लोग नफरत से इस पर बातें कर रहे थे। बादशाह ने आगे बढ़कर पूछा, ये कौन है? लोगों ने जवाब दिया, ये इसी शहर का सबसे गंदा आदमी है, शराबी, बदकार, जवा खेलने वाला। इस जैसा बड़ा इंसान कोई नहीं। ये सुनकर बादशाह के दिल पर अजीब बोझ पड़ा। उसने लाश की तरफ देखा, चेहरे पर अजीब सुकून था। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद ही इस लाश को कंधे पर उठाया और लोगों से उसका पता पूछकर उसके घर की तरफ चल पड़ा। दरवाज़ा खटखटाया गया। अंदर से एक औरत बाहर आई। बादशाह ने नरमी से पूछा, क्या ये तुम्हारे शौहर हैं? औरत ने जैसे ही अपने शौहर की लाश देखी, वो चीख उठी, जमीन पर गिर गई, जार वो कितार रोने लगी और कहने लगी, हाँ, ये मेरे शौहर हैं। ये इस सदी के एक वली इंसान थे। बादशाह हैरान रह गया। इसके ज़हन में सवालों का तूफान उठा। लोग तो उसे बदतरीन इंसान कह रहे हैं और ये औरत उसे वली कह रही है। आखिर सच क्या है? औरत ने रोते हुए कहना शुरू किया, लोग उसे शराबी समझते थे, लेकिन वो शराब खरीद कर घर लाकर बहा देता था ताकि कोई और उसे न पी सके। लोग उसे बदकार समझते थे, लेकिन वो औरतों को पैसे देकर गुनाह से रोकता था। लोग उसे जवारी कहते थे, मगर वो जवा खेलने वालों को पैसे देकर इस बुराई से बाज रखता था। ये सब सुनकर बादशाह का दिल लर्ज़ उठा। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि जिसे दुनिया बड़ा समझ रही थी, वो दरअसल एक नेक दिल इंसान था जो खामोशी से लोगों की इस्लाह कर रहा था। औरत ने मज़ीद कहा, मेरे शौहर अक्सर कहते थे, एक दिन आएगा जब लोग मेरे जनाजे को हाथ नहीं लगाएंगे, मेरी लाश यूं ही पड़ी रहेगी, लेकिन अल्लाह किसी बड़े इंसान को भेजेगा जो मुझे इज्जत देगा। बादशाह ये सुनकर कांप उठा। इसकी आवाज़ भराई हुई थी। उसने कहा, मैं ही इस वक्त का बादशाह हूँ। मैं आज ही भैंस बदल कर निकला था और मैंने ही तुम्हारे शौहर की लाश को कंधे पर उठाया है। ये सुनकर घर में खामोशी छा गई। बादशाह जार व क़तार रोने लगा। उसने दिल में अहद किया कि वो उस नेक इंसान की इज्जत करेगा और उसके जनाजे का बेहतरीन इंतज़ाम करेगा। अगले दिन पूरे शहर में ऐलान हुआ। लोग हैरान रह गए जब उन्हें मालूम हुआ कि जिस शख्स को वो बड़ा समझते थे, वो दरअसल एक नेक और अल्लाह वाला इंसान था। इसके जनाजे में बड़े बड़े आलम, जाहिद और नेक लोग शरीक हुए। बादशाह खुद भी उसके जनाजे में खड़ा था, आंखों में आंसू और दिल में निदामत लिए। सबक: हम अक्सर लोगों को उनके ज़ाहिर से परखते हैं, मगर हकीकत इसके बराकस भी हो सकती है। अल्लाह के सच्चे बंदे अपनी नेकियों को छिपा कर रखते हैं और दुनिया उन्हें समझ नहीं पाती। अल्लाह के आशिक हमेशा जिंदा रहते हैं, चाहे दुनिया उन्हें पहचाने या न पहचाने।